नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हूती प्रमुख की इजरायल को धमकी, 15 सितंबर से बड़े हमले होंगे, ये कहा है हूती ने। इजरायल के हर शहर पर हमले होंगे, ये हूती ने इजरायल को एक बड़ी धमकी दी है। तो अरब महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने 15 सितंबर की सुबह इजरायल पर विनाशक हमले किए। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजरायल पर धावा बोला है। पहली बार इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। यह हमला यमन से हूती संगठन ने किया है। 3 मोर्चों से तेल अवीव पर हमले होने के बाद इजरायल ने हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे हूती हिज्ब के हमले और इजरायल के पलटवार अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। इजरायल में ऐसा विध्वंस पहली बार हुआ है। इजरायल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। हूती के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पूरे इजरायल में सायरन गूंजने लगे। इजरायल के 20 लाख लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द करीबी बंकर में पहुंच जाए। आसमान में मंडरा रहा खतरा किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों से आसमान में धुएं की लकीरें नजर आने लगी। लेकिन इजरायल के डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइल को रोक नहीं पाए। मिसाइलों के टुकड़े जगह जगह गिरने लगे और जगह जगह आग लग गई। हूती का टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट से पहले मोदन रेलवे स्टेशन के करीब हूती की मिसाइल गिरी। ट्रेन स्टेशन के कई इलाकों में विस्फोट के बाद मिसाइल के टुकड़े फैल गए और आग लग गई। मिसाइल इंटरसेप्शन की कोशिश में इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई। हूती की मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर पहले गिरी। हूती ने 15 सितंबर की सुबह 6:21 पर हमला किया। सुबह 6:32 पर इजरायल में सायरन गूंजने लगा। इजरायली सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यह भी पड़ताल की जा रही है कि हूती की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लेयर को कैसे भेद कर निशाने पर गिरी। तेल अवीव की सुरक्षा में इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इनमें पहली 2 लेयर लॉन्ग रेंज एरो 3 डिफेंस सिस्टम की है और एक लेयर शॉर्ट रेंज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की है। लेकिन हूती की मिसाइल इन सब लेयर को ध्वस्त करते हुए तेल अवीव पर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 22 मिसाइलें फायर की, लेकिन हूती की मिसाइल नहीं गिरा सकी। इसके अलावा हूती की मिसाइल सऊदी अरब के जल क्षेत्र और जॉर्डन की वायु सीमा से होती हुई इजरायल पहुंची। हूती ने 3 देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है हूती का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना।
इजराइल पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इसीलिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और हूती ने यमन से इजराइल की राजधानी पर हाइपरसोनिक हमला किया। इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर तय किया और इतनी दूरी तय करने में मिसाइल को 11 मिनट 5 सेकंड का वक्त लगा। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि हूती की प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक कामयाब रही है और आने वाले समय में इजराइल पर इससे बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के समर्थन से चलने वाले अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने का भी ऐलान कर दिया। हाइपरसोनिक हमले के बाद इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले को बड़े हमलों की शुरुआत माना जाए, क्योंकि हूती के पास ऐसी मिसाइलों का भंडार है जिन्हें इजराइल रोक नहीं सकता है। इजराइल पर 15 सितंबर की सुबह एक साथ 3 मोर्चों से हमले किए गए। यमन से हूती ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके साथ ही गाजा से हमास की रॉकेट ब्रिगेड ने हमले किए। इसके साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। ये हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के 8 मिलिट्री बेस पर 15 सितंबर की सुबह रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट में तबाही मची। इन हमलों से गलीली सहित कई इलाकों में नुकसान की खबरें। हिजबुल्लाह ने कुल 40 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास ने भी गाजा से रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले किए। पंद्रह सितंबर इजराइल के लिए अब तक का सबसे विनाशक दिन साबित हुआ है। 14 सितंबर को यमन में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। हमलों के बाद ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने कहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की पहली बरसी 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर तक इजराइल पर सरप्राइज अटैक किए जाएंगे। हमलों के बाद इजरायली वॉर काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल सरकार ने यमन और लेबनान पर बड़े हमलों का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यमन में हूती के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की जाएंगी। इसके साथ ही दक्षिण लेबनान के वज्जानी में इजराइल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वज्जानी के नागरिकों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है इजराइल जल्दी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब अरब में ऑल आउट महासंग्राम छिड़ जाना होगा। इस हमले के बाद ईरान और इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।